हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके लिए हमें जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, देखिए उसके लिए हमें चाहिए जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है। सॉल्वेंट सिस्टम बनाने के लिए हमें चाहिए क्लोरोफॉर्म और हेक्सेन, इनका मिक्सचर बनाएंगे। और जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है, इसके लिए हमें TLC प्लेट्स बनानी होती हैं। इसके लिए हमने ली हुई स्लाइड्स, ग्लास स्लाइड्स, डिस्टिल वाटर जिसमें कि हम सिलिका जेल को डिज़ोल्व करेंगे। तो हमें सिलिका जेल को डिज़ोल्व करना है डिस्टिल वाटर में, इसकी स्लरी बनानी है। और स्लरी को हमें क्या करना है, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर बनानी है। इस पतली सी लेयर बनाने के लिए सबसे पहले हमें सिलिका जेल को डिज़ोल्व करना होगा। तो हम थोड़ा सा सिलिका जेल लेंगे, तो थोड़ा सा सिलिका जेल लेंगे, इसमें थोड़ा डिस्टिल वाटर डालेंगे, इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके इसका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि जो कि ग्लास प्लेट्स के ऊपर स्टे करें। अब इसी कंसिस्टेंसी मतलब डाइल्यूटेड है, थोड़ा हमें और डालना पड़ेगा सिलिका जेल। इसके बाद हमें TLC प्लेट बनानी है। तो हमें ये जो हमने ग्लास स्लाइड ली है, इस ग्लास स्लाइड पे हम एक पतली सी लेयर बनाएंगे। इसके लिए हम सिलिका जेल का पेस्ट डालेंगे इसके ऊपर। डालने के बाद इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। ये लेयर बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, एकदम से इवन लेयर होनी चाहिए। इस तरीके से हम कई सारी प्लेट्स बना लेते हैं। ये हमारी जो TLC प्लेट बनी है, हमें इसे ड्राई करना होगा। ड्राई करने के लिए हम इसको हॉट एयर ओवन में रखेंगे। तो प्लेट्स को हम हॉट एयर ओवन में रखेंगे ड्राई करने के लिए। और 15 मिनट के बाद में हम इनको ड्राई होने के बाद उठा सकते हैं। हम इसको थोड़ी देर के लिए, तो देखिए हमने ओवन में रखा हुआ था अपने TLC प्लेट्स को ड्राई होने के लिए। हम देख लेते हैं एक बार। देखिए TLC प्लेट्स एकदम से ड्राई हो गई हैं। हम ओवन को बंद कर देते हैं और इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद हम बाहर निकालेंगे। मीन टाइम में हम सॉल्विंग सिस्टम बना लेंगे, जिसमें कि हमें हेक्सेन और क्लोरोफॉर्म लेना है। इसके साथ जो भी हमें सेपरेशन करना है, उस सेपरेशन के लिए हमें बेंजोफिनोल और बेंजामाइड लेना है। तो हम उसके भी सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो देखिए जो हम TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जिनकी करने वाले हैं, वो हम 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेपरेशन देखेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। तो इसके लिए हमने एक कंपाउंड लिया है बेंजामाइड और दूसरा हमने लिया है बेंजोफिनोल। इनके सॉल्यूशंस हमने इथेनॉल में बनाए हुए हैं। ये हमने बेंजामाइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है और ये हमने बेंजोफिनोल का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, जिसकी कि हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेशन करने वाले हैं। ये सॉल्विंग सिस्टम के लिए हमें लेना है 6 ml हेक्सेन, क्योंकि हमें 60
6:40 का रेशियो लेना होता है। तो ये हेक्सेन हमने 6 ml लिया हुआ है, इसको हम एक बीकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद हमें लेना होगा 4 ml क्लोरोफॉर्म। 60:40 का रेशियो लेना होता है सॉल्वेंट सिस्टम के लिए, जिसमें कि हेक्सेन नॉन पोलर सॉल्वेंट है और जो क्लोरोफॉर्म है वो पोलर सॉल्वेंट है। तो हमें पोलर नॉन पोलर का मिक्सचर बनाना है सॉल्वेंट के लिए। देखिए हमने 4 ml क्लोरोफॉर्म लिया हुआ है। इस तरीके से 6 ml हेक्सेन और 4 ml क्लोरोफॉर्म, टोटल 10 ml वॉल्यूम हमने सॉल्वेंट का लिया हुआ है, जिससे कि 60:40 का रेशियो हमने यहाँ मेंटेन किया हुआ है। देखिए हमने TLC प्लेट्स निकाल ली हैं और ये ठंडी हो चुकी हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब लेनी है। ये देखिए कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब की हेल्प से हमें सॉल्यूशंस का स्पॉट लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो TLC प्लेट है इसके बॉटम से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर हमेशा हमें स्पॉट लगाना होता है। ऐसा इसलिए करना होता है, जब भी हम इसको सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रखेंगे तो हमारा जो सॉल्वेंट सिस्टम है इसका जो लेवल है उसमें ये डिप नहीं होना चाहिए। जो हमने स्पॉट लगाया है वो इसमें डिप नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर स्पॉट लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने एक लिया है बेंजामाइड, एक बेंजोफिनोन, कैपिलरी को हम इसमें डालेंगे और एक स्पॉट लगाएंगे जिसको कि हम A मानते हैं। एक हमारा सॉल्यूशन A है, एक हमारा सॉल्यूशन B है। तो हम A सॉल्यूशन का स्पॉट लगाएंगे। तो बहुत आराम से स्पॉट लगाना है। इसका स्पॉट लगाने के बाद हमें थोड़ा देर इसे छोड़ना है और इसकी जो हमारा सैंपल है इसकी लोडिंग 2-3 बार करनी चाहिए, ताकि इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ठीक हो जाए स्पॉट पर। हमने 2 बार लोडिंग की है सैंपल A की। इसी तरीके से हम सैंपल B की लोडिंग भी कर लेते हैं। और जो स्पॉट A है उससे हमें दूर लगाना है, जो भी दूसरा स्पॉट लगाने वाले हैं इसको भी हम 2 बार लोड कर लेंगे। ये ध्यान रखना है जो भी 2 स्पॉट्स हैं वो आपस में मिलने नहीं चाहिए, इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए। इसके बाद हम एक और स्पॉट लगाएंगे, फिर हमें सेपरेशन देखना है। तो सेपरेशन के लिए हमें A और B दोनों का मिक्सचर का स्पॉट लगाना होगा। या तो हम दोनों को मिक्स करके बना सकते हैं, या फिर हम एक बार लोडिंग करते हैं A सैंपल की और एक बार लोडिंग करते हैं B सैंपल की, तब भी वो उसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा सेम जगह। तो हम एक बार A सैंपल की लोडिंग करते हैं और सेम जगह B सैंपल की लोडिंग करते हैं। सेम तरीके से हम अपनी दूसरी TLC प्लेट पर भी स्पॉट्स लगा लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सेपरेशन को आसानी से देख पाएंगे। हम 2 जगह 2 अपनी TLC प्लेट्स रखेंगे, अगर एक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए दूसरे में हम सेपरेशन को आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए जो सैंपल हमने लोड किए थे उन सैंपल्स को हमें ड्राई करना है रूम टेम्परेचर पर ही। तो हम इसे थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और जब हम इसको ड्राई कर लेंगे, ड्राई करने के बाद हमने जो सॉल्वेंट सिस्टम बनाया था वो सॉल्वेंट सिस्टम में रखेंगे TLC प्लेट्स को। उसके बाद पूरा सॉल्वेंट रन कराएंगे इस स्पॉट से लेकर, जितना स्पेस हमने नीचे छोड़ा था 0.5 सेंटीमीटर का, उतना ही हम ऊपर की तरफ स्पेस छोड़ेंगे। सॉल्वेंट जब यहाँ तक पहुँच जाएगा उसके बाद हम इस प्लेट को हटा लेंगे। तो देखिए हमें इस TLC प्लेट को सॉल्वेंट सिस्टम में रखना है। इसको हम थोड़ा सा स्लाइड करके रखेंगे। तो देखिए जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो डायरेक्ट स्पॉट पे नहीं आना चाहिए, वो डिप नहीं होना चाहिए स्पॉट उसके अंदर। इस तरीके से हमें रखना है और उसके बाद हमें इसको, क्योंकि सॉल्वेंट क्लोरोफॉर्म है और हेक्सेन जो कि बहुत वोलेटाइल होते हैं, तो हमें इसको कवर कर देना है एक वॉच ग्लास की हेल्प से, ताकि सॉल्वेंट हमारा रिमूव ना हो, इवेपोरेट ना हो जाए। इसके बाद हम वेट करेंगे इसका ऊपर तक
मूव करके जाने का। जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम है, सॉल्वेंट सिस्टम हमारा मोबाइल फेज होता है, इसका मूव करके ऊपर तक जाने तक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम प्लेट को बाहर निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर जो लिक्विड है मोबाइल फेज वो ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर ही बचा है, तो हम इसको निकाल लेंगे TLC प्लेट को। और इसको निकालकर हम रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी TLC प्लेट भी इसके अंदर रखकर हमारी TLC प्लेट ड्राई हो रही है, तब तक हमने आयोडीन चैम्बर बनाए हुए हैं। इसके लिए हमने आयोडीन क्रिस्टल लिए हुए हैं बीकर में और उसको एक वॉच ग्लास से ढका हुआ है। जब भी हमारी TLC प्लेट ड्राई हो जाएगी तो हम इस आयोडीन चैम्बर में रखेंगे। एक विजुलाइजेशन चैम्बर होता है, जो भी स्पॉट्स आएंगे, जो हमने बेंजामाइड और बेंजोक्विनोन के स्पॉट्स लगाए और उसके मिक्सचर के स्पॉट्स लगाए हैं, तो वो स्पॉट्स हमें पता है ट्रांसपेरेंट हैं, कलरलेस हैं। तो हम उनको विजुलाइज करने के लिए यहाँ आयोडीन को विजुलाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम रखेंगे ताकि वो स्पॉट्स हमें दिखने लगे। तो देखिए TLC प्लेट हमारी ड्राई हो गई है, हम इसको आयोडीन चैम्बर में रख रहे हैं विजुलाइजेशन के लिए। इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि स्पॉट्स का विजुलाइजेशन हो जाए। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्पॉट्स विजुलाइज होना शुरू हो गए हैं। इस तरीके से स्पॉट्स विजुलाइज हो जाते हैं, जिनका कि हमें डिस्टेंस मेजर करनी होती है। यहाँ पर जो ऊपर की तरफ है, जो ऊपर की तरफ का मार्क है वो सॉल्वेंट फ्रंट है, जहाँ तक कि सॉल्वेंट ने रन किया है, और जो स्पॉट्स के मार्क हैं वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो हम स्पॉट्स के मार्क को A और B के लिए डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और सॉल्वेंट फ्रंट के लिए डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। और डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम फॉर्मूला में पुट करके उसका रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, RF वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो रिटेंशन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो जो भी डिस्टेंस आई हुई होती है हमारी सॉल्यूट A के लिए, उसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका रिटेंशन फैक्टर आ जाता है। इसी तरीके से हम B के लिए भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे स्पॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर मूव नहीं किए हैं। ऐसा होता है सॉल्वेंट की पोलरिटी की वजह से। अगर पोलरिटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो जो भी हमारा सॉल्यूट होता है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर कुछ पोलरिटी का ही प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इस सेपरेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हमें पोलरिटी का वेरिएशन भी करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर 60:40 का रेशियो लिया था, हम इस रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे स्पॉट्स ऊपर की तरफ मूव नहीं किए हैं तो उसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और भी नई जानकारी मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।